दोस्तों, आज का विचार। कभी कभी ऐसा लगने लगता है जैसे हमारे साथ कोई नहीं है। सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आने लगता है। ऐसे लगता है जैसे हमारे साथ कोई नहीं चलेगा। ऐसे लगता है जैसे सारी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी हो गई हो। ऐसे में सबसे ज़रूरी है अपने ऊपर भरोसा रखना, क्योंकि जब आप खुद से भरोसा खो देते हो तब आप जीवन की धारा से अलग हो जाते हो। और जब तुम खुद पे भरोसा रखते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है। भरोसा जीवन का आधार है। जब तुम सुबह उठते हो, ये भी एक भरोसा है कि सूरज निकलेगा, हवा चलेगी, सब ठीक रहेगा। लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हो। हम खुद पर, अपने निर्णयों पर, सब पर शंका करने लगते हैं जब मुसीबत आती है। तो याद रखो, जिसने खुद पर विश्वास करना सीख लिया उसके लिए असंभव शब्द का कोई मतलब मायने नहीं रखता, क्योंकि असली ताकत बाहर नहीं, अंदर है। जब आप अपने आप पर भरोसा करना सीख लेते हो तब आप में एक आत्मविश्वास जागता है। ये जो अंदरूनी शक्ति है ना, ये आपको अंधकार में भी गिरकर संभलना सिखाती है। लेकिन ये ताकत दोस्तों किसी दूसरे की किताब से नहीं आती, किसी दूसरे के बोले गए शब्दों से नहीं आती। ये तब आती है जब आप खुद से सच्चे हो। कभी अकेले बैठो, अपनी आंखें बंद करो और खुद से पूछो कि मैं अपने आप पर भरोसा करता हूँ। अगर जवाब ना में आता है तो डरो मत, वहीं से शुरुआत करो। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने ऊपर विश्वास बनाओ। छोटे छोटे कदम विश्वास की तरफ ले जाते हैं। विश्वास रखने का मतलब ये नहीं कि हर कुछ आपके हिसाब से होगा। भरोसा रखना मतलब जो भी होगा तुम्हारे भले के लिए होगा। कभी कभी रास्ते टेढ़े होते हैं, पर वही रास्ते हमें मजबूत बनाते हैं। कभी दरवाज़ा बंद होता है तो सामने एक बड़ा दरवाज़ा खुलने वाला होता है। लेकिन तुम अगर उस बंद दरवाजे के सामने बैठकर रोते रह गए तो बड़ा दरवाज़ा कभी नहीं खुलेगा। जो खुद पर भरोसा करता है, असफलता भी उसके लिए एक सबक बन जाती है। जो भरोसा छोड़ देता है उसके लिए एक छोटी सी मुश्किल भी पहाड़ बन जाती है। दोस्तों, पेड़ को देखो, उसकी जड़ें कितनी गहरी और मजबूत होती हैं। कितनी हवाएं आती हैं, कितनी तूफान आते हैं, वो गिरता नहीं, वहीं डटा रहता है, क्योंकि पेड़ को अपनी जड़ों पर पूरा भरोसा होता है। उसी पेड़ की तरह आपकी जड़ें हैं, आपका आत्मविश्वास, आपका धैर्य। बस उसको मत भूलो। जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो लोग तुम्हारे खिलाफ भी बोलेंगे, कहेंगे कि ये असंभव है, ये तुमसे नहीं होगा। लेकिन याद रखना, उनकी सीमाएं तुम्हारी सीमाएं नहीं हैं। लोग वही बोलते हैं जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है। अगर किसी ने खुद कोशिश नहीं की तो वो दूसरों के भी सपनों को छोटा दिखाएगा। तुम्हारा काम है सुनना सबका, बस मानना है तो अपने दिल की बात माननी है, क्योंकि तुम्हारा मन झूठ नहीं बोलता। उसको पता है तुम्हारे अंदर कितनी आग है, कैसी क्षमता है। हर इंसान के अंदर एक बीज छुपा है। लेकिन आज जो बात होने वाली है वो मनोरंजन नहीं है, यह ज्ञान भी नहीं है, यह तुम्हें बेहतर इंसान बनाने की भी कोशिश नहीं है। ये आईना है जिसमें आप अपना असली चेहरा देख सको। गहरे प्रश्नों के उत्तर जल्दी नहीं मिलते। अगर तुम थोड़ा ठहर सको, अगर तुम थोड़ा सुन सको, अगर थोड़ी देर तुम मेरी वीडियो देख सको, जो अस्पष्ट है वो थोड़ी देर में स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। और याद रखना, ये बातें दिमाग से नहीं, दिल की गहराइयों से समझी जाती है। तुम अकेले होने से डरते हो, ये सच है। तुम कहते किसी से कुछ नहीं, पर तुम्हारी जिंदगी इसी डर के इर्द गिर्द घूमती है। तुम भीड़ ढूंढते हो, शोर ढूंढते हो, रिश्ते ढूंढते हो, मोबाइल ढूंढते हो, सिर्फ इसलिए ताकि अकेला न रहना पड़े। क्या तुमने कभी ईमानदारी से सोचा है कि ये डर कहाँ से आता है? अकेलापन और अकेलापन होने में तथ्य है। तुम जन्मे अकेले, मरोगे अकेले। लेकिन अकेलापन एक पीड़ा है जो तुमने खुद पैदा की है। जब तुम खुद के साथ नहीं बैठ पाते तब तुम दूसरों की तलाश करते हो। जब तुम्हें अपनी आवाज़ चुभने लगती है तब तुम शोर में भागते हो। जब तुम भीतर से टूटा हुआ महसूस करते हो तब तुम किसी इंसान को जोड़ने की कोशिश करते हो, यह सोचे बिना कि टूटा हुआ भीतर है, बाहर नहीं। तुम रिश्तों से उम्मीद करते हो कि वो तुम्हें पूरा कर देंगे। यह सबसे बड़ा भ्रम है। कोई भी तुम्हें पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि जो अधूरापन है वह तुम्हारा अस्तित्व नहीं, अस्वीकृति है। अकेले जीना सीखो। इसका मतलब ये नहीं जंगल चले जाओ, सब छोड़ दो। इसका मतलब ये है खुद के साथ सहज होना सीखो, खुद के विचारों के साथ, खुद की चुप्पी के साथ, खुद की असुरक्षा के साथ। लेकिन एक कठिन सत्य है, जब तुम पहली बार अकेले बैठते हो तो शांति नहीं मिलती। पहले तो शोर मिलता है, दबी हुई छाएं,
अधूरे सपने, पुराने घाव, अपमान, क्रोध, ईर्ष्या सब ऊपर आने लगते हैं। तभी अधिकतर लोग भाग जाते हैं। वह कहने लगते हैं कि अकेलापन मेरे बस का नहीं। अकेलापन तुम्हारे बस का नहीं, इसलिए तुम आजाद नहीं। जो व्यक्ति अकेला बैठ सकता है वही किसी के साथ ढंग से रह सकता है। जो अकेलेपन से भागता है वह रिश्तों में भी भीख मांगता है। ध्यान की, प्रेम की, मान्यता की। शांत रहकर सुनो, ये सिर्फ कानों के सुनने की बात नहीं है, यह भीतर की भागदौड़ को रोकने की एक कला है। तुम सुनते बहुत हो पर सुनते नहीं हो। तुम प्रतिक्रिया करते हो, जज करते हो, उत्तर देते हो पर सुनते नहीं हो। शांति कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है। शांति तब प्रकट होती है जब तुम भागना बंद कर देते हो। अकेले बैठो, कुछ मत करो, कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, बस बैठो। जो चल रहा है उसे चलने दो। शुरू में ये असहज होगा क्योंकि तुमने खुद से दूरी बनाकर रखी है। अब अचानक खुद से मिलना, यह टकराव होगा। अगर तुम भागे नहीं, अगर तुमने किसी का फोन नहीं उठाया, तो धीरे धीरे विचार थकने लगेंगे और एक दिन तुम पाओगे भीतर कुछ शांत है, कोई वजह नहीं, कोई कारण नहीं। तो ये था आज का विचार दोस्तों। आप अपनी राय कमेंट में बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।